आपने एक कहानी बताई, अब हमने दर्शकों को एक और हम रोचक कहानी बता देते हैं इस मुकाबले के साथ ही, जिस कहानी पर सबकी नज़र चली गई है और जिसे कहा जा रहा है कुदरत का करिश्मा। फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे, तो ये पहला मौका होगा जब लायनल मेसी और लामिन यमाल फुटबॉल के मैदान में मिलेंगे। यानी बार्सिलोना के मौजूदा नंबर 10 का सामना होगा बार्सिलोना के ऑल टाइम ग्रेट नंबर 10 लायनल मेसी से। 39 साल के मेसी और 19 साल के लामिन यमाल की पहली मुलाकात की बात करें तो ये किस्मत कनेक्शन कहलाएगा। 2007 में जब मेसी 20 साल के थे और बार्सिलोना के लिए खेलते थे, तो स्पेन के एक प्रमुख अखबार, बार्सिलोना के शर्ट स्पॉन्सर और यूनिसेफ द्वारा मिलकर एक फोटोशूट किया गया था। ये फोटोशूट बार्सिलोना के कैंप नू स्टेडियम में हुआ था। फोटोशूट के लिए चुने गए बच्चों की तस्वीरें बार्सिलोना के खिलाड़ियों के साथ खींची गई और इस शूट में मेसी के साथ जो 5 महीने का बच्चा था वो कोई और नहीं बल्कि लामिन यमाल ही था। लामिन यमाल के परिवार ने एक प्रतियोगिता जीती थी और उन्हें इस फोटोशूट में हिस्सा लेने का मौका मिला। 2 साल पहले ही इस बात का खुलासा हुआ कि वो 5 महीने का बच्चा लामिन यमाल था। यूरो 2024 के दौरान वही तस्वीरें फैंस द्वारा पोस्टर के रूप में इस्तेमाल की गई थी, जिसे 2 दिग्गजों की पहली मुलाकात कहा गया था। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, ये तस्वीरें यूरो 2024 में भी नजर आई थी, किस तरह से देखते हैं इस मुलाकात को? किस्मत कनेक्शन, मतलब एक बड़ा कोइंसिडेंस तो है ही, लेकिन बार्सिलोना के करंट नंबर 10 का सामना बार्सिलोना के ऑल टाइम ग्रेट नंबर 10 से, स्पेन के फैंस कुछ डिवाइडेड होंगे या फिर अभी फिलहाल वो मेसी के पक्ष में नहीं होंगे? अनुराग, हाँ, जहाँ तक यामीन लबाल और लियोनेल मेसी का कनेक्शन का सवाल है, तकदीर काफी बड़ा रोल प्ले करता है हर फुटबॉलर या हर किसी भी स्टार की जिंदगी में। जी लियोनेल मेसी की अपनी जो स्टोरी है, जिस तरह से वो स्पेन पहुंचे थे, जी वो भी एक तकदीर का आप पार्ट समझ लें। बिल्कुल। जहां तक स्पेन का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि स्पेन में ऐसा कोई इंसान होगा जो चाहेगा कि अ, अर्जेंटीना स्पेन को परास्त करे, क्योंकि उन वो अभी वैसे भी बार्सिलोना के लिए नहीं खेलते और वहां पर नेशनलिज्म बड़ा स्ट्रांग है जी और वो अपने उनके देश में उनको बहुत गर्व है और अपनी टीम पे बहुत ज्यादा गर्व है। जी और जहां तक यामीन लमाद और लियोनेल मेसी की टक्कर की बात आती है, जी तो बड़ी दिलचस्प मैच रहेगा, क्योंकि एक तो है कि दोनों नंबर 10 है, जी लेकिन मेसी आप थ्रू द मिडल खेलते हैं, यामीन लमाद राइट पे खेलते हैं। और मेसी की जो दाद देनी है, जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भी दिखाया, ये था कि उन्होंने ऑन द फील्ड कोच का एक तरह से रोल अडेप्ट करके अर्जेंटीना के वो टैक्टिक्स बदलते गए, क्योंकि इंग्लैंड ने बड़ी अग्रेसिवली प्रेसिंग करी थी। वो अपने विंगर्स के साथ साइड से अटैक कर रहे थे और मेसी कोई 40-50 पे मिनट में थोड़ा डीप खेलते गए, तो एलियट एंडरसन जो उनको मार्क कर रहे थे, जी वो 2 डबल माइंड में पड़ गए कि वो उनके साथ जाएं या पीछे रहें, और उससे अ, बीच में से अर्जेंटीना की पासिंग ज्यादा इफेक्टिव हो गई और उस तरह से वो गोल कर पाए थे। तो जी मेसी की जो तजुर्बा है, वो जो उनकी उम्र है, वो एक साइड पे, लेकिन जो यूथ होता है वो देखने लायक होगा। अगर आप 8 साल पहले किलियन एम्बापे भी 17, 18, 19 साल के थे, जो उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप खेला और वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने काफी इम्पैक्ट करा था। बिल्कुल। तो आगे देखना पड़ेगा कि लायनल मेसी का जो तजुर्बा है वो काम करेगा, या जी लामीन यमाल की जो एक यूथफुल एक्सुबरेंस है वो स्पेन के लिए काम आएगी। बिल्कुल, अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अनुराग ने 2018 की बात की, वहाँ पर हम भी पहले बात कर चुके हैं कि मेसी एम्बापे के बीच में जो दिखा था, क्या वही अब यमाल और मेसी के बीच में दिख सकता है कि युवा जोश कहीं न कहीं भारी पड़ सकता है अनुभव पर? आप किस तरह देखते हैं इस मुकाबले को? क्योंकि मेसी एक ऐसे देश के सामने होंगे जहाँ के लिए वो शायद खेल भी सकते थे, रिप्रेजेंट भी कर सकते थे उस देश को। तो बहुत सारे इक्वेशंस हमें इस मैच में नज़र आएंगे। अभिषेक। यस, बिल्कुल सुचित्रा, दोनों पर फोकस रहेगा लामिन यमाल पर, क्योंकि कमाल के खिलाड़ी हैं। अभी परसों ही वो 19 साल के हुए हैं और फोकस उन पर रहेगा।
ऑफ कलर इन टर्म्स ऑफ गोल्स हम कह सकते हैं कि एक ही गोल किया है उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन लमीन यमाल जैसा कोच ने भी कहा था, इंग्लैंड के कोच ने भी कहा था कि जो स्पेन के खिलाड़ी हैं लमीन यमाल, उन पर फोकस हमारा रहेगा और स्ट्रैटेजी उनके इर्द गिर्द घूमेगी। लमीन यमाल एक बड़े प्लेयर हैं, काफ़ी यंग एज में उन्होंने अपना काफ़ी बड़ा मकाम हासिल कर लिया है। और एक और कहानी है सुचित्रा, यंग प्लेयर की हमने बात की, जो आपने शेयर भी किया कि जब छोटे बच्चे थे तो लियोनेल मेसी के साथ उनको फोटोशूट हुआ था। एक और कहानी है कि जो एंजो फर्नांडिस है, जब वो 15 साल के थे और मेसी ने रिटायरमेंट के बारे में सोच लिया था कोपा अमेरिका फाइनल के वक्त जब हारे थे चिली के खिलाफ, तो 15 साल के एंजो फर्नांडिस ने एक ओपन लेटर लिखा था लियोनेल मेसी को कि आप रिटायरमेंट नहीं लें, कि आप बहुत पूरे देश को मोटिवेट करते हैं अपने फुटबॉल से। तो वो वाला लेटर आजकल वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। एक ये कहानी लियोनेल मेसी और लमीन यमाल की, और एक एंजो फर्नांडिस का जो ओपन लेटर है, जब वो 15 साल के थे, वो फुटबॉल भी नहीं खेल रहे थे तब, और अब आज देखिए कमाल की बात है कि दोनों एक साथ एक टीम में खेलते हैं और यंग प्लेयर है एंजो फर्नांडिस, लियोनेल मेसी। बिल्कुल, और मेसी के असिस्ट पर गोल करते हुए नजर आ रहे हैं एंजो फर्नांडिस। इसी तरह की रोचक कहानियों से भरी हुई है फुटबॉल की दुनिया।